देखोगे तो आपको पता चलेगा दादाजी भी भटके थे, बापू भी भटके थे और मैं भी भटकूंगा। ओहो, डिस्ट्रैक्शन वर्तमान में इस विश्व की सबसे ज्वलंत समस्या। सारी दुनिया में पोटेंशियल भरी पड़ी है, हर व्यक्ति अपनी पोटेंशियल से लेस है, सब कुछ है, ताकत है, बल है, बुद्धि है, शौर्य है, सामर्थ्य है। अरे फिर कामयाबी क्यों नहीं मिल रही, फिर कहां जा रही है एनर्जी? ओहो हो, डिस्ट्रैक्शन मतलब क्या? थोड़ा सा अच्छे से एग्जांपल से समझाता हूं मेरे भाई। जीवन की जो गाड़ी है ना, ये गरीबपुर से अमीरपुर चलती है। ओहो हो, गरीबपुर से अमीरपुर जाती है, दुखीपुर से सुखीपुर जाती है। ट्रेन जिंदगी की हमेशा गरीबपुर से अमीरपुर, दुखीपुर से सुखीपुर जाती है। प्रॉब्लम क्या है? रास्ते में बड़े बड़े स्टेशन आते हैं, महान स्टेशन आते हैं, उनको बोला जाता है डिस्ट्रैक्शन हब्स। नाम नाम लेने से अंदर से स्पार्क पैदा हो जाएगा। आरामपुर, थोड़ा सांड की तरह आराम कर लेता हूं, बहुत दिन हो गए काम करते हुए। आरामपुर में उतर गया और गरीबपुर से रवाना हुआ था अमीरपुर के लिए, लेकिन क्यों नहीं पहुंचा अमीरपुर? क्योंकि रास्ते में आरामपुर आ गया और सांड की तरह सो गया। रास्ते में सोचापुर, सोचता ज्यादा है और सोचापुर पे उतर जाता है। रास्ते में आएगा डरपुर, फेल होने का डर सताता है, नहीं, डरपुर उतर गया। रास्ते में आता है दिखावापुर, स्टेटस और शॉप के चक्कर में और सोशल मीडिया के चक्कर में तबाह हो गया, डिस्ट्रैक्ट हो गया। ओहो हो, तुलनापुर, दूसरों से कंपैरिजन में ही स्टेशन पे उतर गया। क्यों नहीं पहुंच पा रहा एक आदमी जो गरीबपुर से रवाना हुआ लेकिन अमीरपुर पहुंचना था, लेकिन क्यों नहीं पहुंच पा रहा? ओहो, अगला स्टेशन बहानापुर। एक्सक्यूजेस की फैक्ट्री है। दुनिया के हर इंसान के पास स्पष्ट कारण है जिसकी वजह से वो अमीर नहीं बन पा रहा, वो कामयाब नहीं हो पा रहा, वो स्टडीज में अच्छा नहीं हो पा रहा, वो जॉब नहीं लग पा रहा। उसके पास बहानों की बड़ी लिस्ट है। एक और बहानापुर। अगला आता है स्पीडपुर, या फिर इतनी तेज और जल्दी कामयाबी के चक्कर में और अमीर बनने के चक्कर में कहीं ना कहीं ठोकर खाता है, स्पीडपुर उतर जाता है। शॉर्टकटपुर उतर जाता है, बिना मेहनत के सक्सेस मिलनी चाहिए। कोई भीड़पुर उतर जाता है, जो सारा जगत कर रहा है मैं भी वही करूंगा, वो भीड़पुर उतरता है। कोई फैशनपुर उतरता है, ट्रेंड के पीछे पागल हो जाता है। कोई कंफर्ट जोन के वन में उतर जाता है, कोई मोबाइल घाटी पे उतर जाता है, कोई रील्स कॉलोनी में उतर जाता है, कोई निंदापुर में उतर जाता है। नींद नहीं आती और पूरी दुनिया की निंदा करते करते ही जिंदगी चलाता है। कोई कलपुर उतर जाता है, कल के ऊपर करूंगा। कोई आलसपुर उतरता है, कोई नशापुर, कोई अहंकारपुर, कोई वासनापुर उतरता है और कोई फेम के चक्कर में पागल हो जाता है। दोस्तों, आज का टाइम पोटेंशियल का नहीं, फोकस का टाइम है। डिस्ट्रैक्शन का मतलब है गोल के टाइम पे इंस्टाग्राम रील्स देख रहा है, पढ़ाई के टाइम पे यूट्यूब पर है, काम के टाइम पर व्हाट्सएप पे अपना समय बिता रहा है और सपनों के टाइम पे नेटफ्लिक्स पे अपना समय दे रहा है। तो बर्बादी क्यों नहीं होगी भाई? क्यों पूरी खेप पैदा नहीं होगी जो राष्ट्र को कमजोर कर देवे? क्यों ऐसी संतति पैदा नहीं होगी जो नुकसान पैदा करेगी? क्योंकि अपनी जिंदगी का अनमोल समय डिस्ट्रैक्शन में जा रहा है। जो इंसान अपना फोकस कंट्रोल नहीं कर पाता, वो अपना फ्यूचर भी कंट्रोल नहीं कर पाता। डिस्ट्रैक्शन कैसे तबाह करता है? पहला रीजन अच्छे से देखना, डिस्ट्रैक्शन कैसे बर्बाद करता है, कि इंसान को कैसे भटकावा जाता है और डिस्ट्रैक्शन उसकी जिंदगी को तबाह करता है। पहला रीजन कंसिस्टेंसी तोड़ देता है। एक स्टूडेंट पढ़ रहा है, अचानक लड़की की तरफ चला गया, अरे डिस्ट्रैक्शन हो गया, जिंदगी तबाह हो गई। निर्माण कर रहा था भविष्य का और जिंदगी की बर्बादी हो गई। क्यों? रोज थोड़ा थोड़ा ब्रेक लेता है और रोज थोड़ा थोड़ा डिस्ट्रैक्ट होता है। कंसिस्टेंसी ब्रेक होती है, जिंदगी में बड़ा रिजल्ट नहीं आ पाता। सबसे पहला आघात आपके डिस्ट्रक्शन के द्वारा जो होता है, कंसिस्टेंसी को तोड़ देता है। दूसरा, कॉन्फिडेंस खत्म कर देता है मेरे भैया, ओ बंधु, अरे रे कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है। क्यों? इस संसार में जो इंसान काम कर रहा है और वो जैसे जैसे डिस्ट्रैक्शन की तरफ जाता है, काम इनकम्प्लीट होना चालू हो जाता है, काम छूटना चालू हो जाता है, गिल्ट पैदा होना चालू होती है, सेल्फ डाउट होना शुरू होता है और इंसान पीछे रह जाता है। आपको गहरे से इस बात पे ताकत लगानी होगी। कॉन्फिडेंस खत्म कर देता है आपका, टाइम का मर्डर कर देता है, मतलब आपको पता भी नहीं चलता और 2 घंटे स्क्रॉल में निकल गए, तब जाके जिंदगी में पता चलता, ओ माय गॉड। तीनों रीजन को दोबारा से रिपीट कर रहा हूं। कंसिस्टेंसी को तोड़ता है, हमारे कॉन्फिडेंस को खत्म कर देता है और जिंदगी में सबसे अमूल्य है समय, उसका ये मर्डर कर देता है। आप और हम अपने जीवन में आज चौंक जाओ।